Hello students, today we discuss the topic which is oscillation in potential well. In this topic we discuss the potential energy. In conservative force field, the potential energy is a continuous function and it is also depend on position, because we know that the potential energy U is equal to mg and h, and here h is the height which is called the position, and here we take position as the 3D, then function is x, y and z, then we get equation first. And in previous lecture we also defined that the conservative force is the negative gradient of potential energy. In previous lecture we discussed all the theory and derivation part of this formula, so you can watch the previous lecture. So here del operator or gradient or Nabla operator is del upon del x I cap plus del upon del y j cap plus del upon del z k cap, and the multiply by u, so del u upon del x I cap, del u upon del y j cap and del u upon del z k cap. Okay, and now here later we discuss the potential energy curve. In this curve the particle is moving along the x direction, so here we get only x component of force, which is Fx is equal to minus del u upon del x. Okay, and the potential energy here in this curve we draw any tangent एट एनी पॉइंट, जैसे हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इधर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है वो डिफाइन करेगा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सो इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट एट मैक्सिमम, ये है मिनिमा पॉइंट, ये भी मिनिमा पॉइंट, और ये है मैक्सिमा पॉइंट, और ये है मैक्सिमा पॉइंट, क्योंकि P और R पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी क्योंकि हाइट मिनिमम है, और Q और S पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है, मैक्सिमम है. तो उस कंडीशन इन पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा. क्यों होगा ज़ीरो? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये जो स्लोप है, टेंजेंट इज स्लोप डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है. इस कंडीशन में अगर यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इन पी क्यू आर एस इन चारों पॉइंट पर जो फोर्स अप्लीकेबल होगा वो ज़ीरो होगा. तो इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पी क्यू आर एंड एस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन. At P, Q, R and S, the position of particle is called equilibrium position. Okay. Now here we studied two cases. First case is if particle is present at lower point, minima energy. तो देखिए फर्स्ट केस ये है कि देखिए पार्टिकल जो है अगर पी पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहाँ पर इस पार्टिकल को अगर हम पी पोजीशन से यहाँ इधर डिस्प्लेस किया प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट पर. इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरीके से, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल देखिए ये परपेंडिकुलर, तो इस थीटा से मतलब परपेंडिकुलर से 90 डिग्री से कम आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो यहाँ जो थीटा है, थीटा क्या स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और यहाँ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मतलब पॉजिटिव. तो यहाँ पर देखिए स्लोप जो है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पार्टिकल था इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ स्लोप क्या था, पॉजिटिव था. जो टेन थीटा था स्लोप वो पॉजिटिव था, डेल यू अपॉन डेल एक्स. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को वापस इसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आएगा। ठीक है, सिमिलरली इफ़ वी डिस्प्लेस द पार्टिकल इन माइनस एक्स डायरेक्शन, यहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ आ गया, तो अगर यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इसका परपेंडिकुलर था, तो देखिए यहाँ ये जो एंगल बना, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो स्लोप होता है टेन थीटा, वो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए स्लोप जो है नेगेटिव है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा प्लस एक्स डायरेक्शन में, जो क्या करेगा, पार्टिकल को इसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आएगा। ठीक है, देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, अगर पार्टिकल को यहाँ डिस्प्लेस किया हमने, तो इसके ऊपर माइनस एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, और यहाँ शिफ्ट किया पार्टिकल को, तो इसके ऊपर प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स शिफ्ट हुआ, जो दोनों कंडीशन में क्या करता है, फोर्स पार्टिकल को इसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आता है। ठीक है, सेम दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ऑन पार्टिकल प्रेजेंट एट आर। तो देखिए ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, क्योंकि द पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? नाउ द सेकेंड केस इज इफ वी डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम, देखिए यहाँ क्यू पॉइंट पर पार्टिकल प्रेजेंट है, एक सेकेंड, सॉरी, क्यू पॉइंट पर पार्टिकल प्रेजेंट है, और यहाँ से हम इस पार्टिकल को, अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्यू पॉइंट पर और एस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। अब इस क्यू पॉइंट से हम इस पार्टिकल को थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस करें, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पहले से थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वो फोर्स क्या करेगा, इस पार्टिकल को इसकी इनिशियल पोजीशन, जो ये पोजीशन थी इसकी इनिशियल, इस पोजीशन के इसको दूर की तरफ शिफ्ट करेगा, या तो इस पार्टिकल को इस तरफ डिस्प्लेस कर देगा, या और अगर इधर की तरफ स्लाइडली डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल को, तो मतलब अगर यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि पार्टिकल को अगर उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करें, तो उस कंडीशन में पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स उस पार्टिकल को उसकी इनिशियल पोजीशन से दूर ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए वापस इस इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ सकता ये पार्टिकल, इसको दूर शिफ्ट कर देगा, और यही कंडीशन एस के ऊपर एप्लीकेबल होगी, थोड़ा सा भी डिस्प्ले। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के, इन पॉइंट्स को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आर द कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल नेक्स्ट, ये दोनों केस अपने कंप्लीट हो गए। अब देखिए अलग से, अगर पार्टिकल पी पॉइंट पर प्रेजेंट है, इस पी पार्टिकल को पी पॉइंट से शिफ्ट करके हम यहाँ बी तक लेके आए, लिफ्ट किया हमने बी तक। अब यहाँ लिफ्ट किया बी तक, तो क्या हुआ, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा वापस, जो इसको वापस क्या करेगा, इसकी इनिशियल पोजीशन पे। देखिए इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई, यहाँ पर इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब यहाँ से इसको वापस ड्रॉप करते हैं, तो एक पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये इसकी हाइट कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता जाएगा। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको क्या करेगा, वापस पार्टिकल को इधर शिफ्ट करेगा। तो ये पार्टिकल अगर ए पॉइंट पर आया, ठीक, ए पॉइंट पर पहुँच गया शिफ्ट करने, अब वापस क्या होगा, ए पॉइंट पर जाने के बाद इस पार्टिकल के ऊपर वापस प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, जो अभी हमने पढ़ा, जो इसको क्या करेगा, इसकी इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, तो इस कंडीशन वापस यहाँ आएगा, तो इस पॉइंट पे आकर वापस इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो वापस पार्टिकल को इधर बी पॉइंट पे शिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से ये पार्टिकल इस रीजन के अंदर क्या होगा, ऑसिलेट होता रहेगा इस तरीके से।
तो ये जो रीजन है उसको बोलेंगे पोटेंशियल वेल। द बाउंड रीजन बिटवीन ए एंड बी इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व इन विच पार्टिकल ओसिलेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजिशन, अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजिशन पी हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, पी के ऊपर हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, इज कॉल्ड पोटेंशियल वेल। क्लियर। नाउ सेकंड इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल। देखिए पी पॉइंट के ऊपर यहाँ हमें पता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो इस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अगर देखिए बाइंडिंग एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया। अगर पार्टिकल की एनर्जी इस बाइंडिंग एनर्जी क्या था, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, और ये है पार्टिकल। अगर इस पार्टिकल की एनर्जी इस रीजन से, ये जो इतना डिफरेंस आया इनका, अगर इससे कम है तो पार्टिकल इसी रीजन के अंदर रहेगा। जैसे मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आई 10, ठीक है, और अगर पोटेंशियल नहीं, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की एनर्जी जो है, इस पार्टिकल की एनर्जी मान लीजिए 5 या 6 समथिंग जो भी है, तो इसकी वैल्यू इससे कम है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी से कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टिकल इसी रीजन के अंदर ऑसिलेट होता रहेगा, यहाँ पर ही इससे कम है। लेकिन अगर सपोज पार्टिकल एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, मतलब 10 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टिकल जो है, ये जो यहाँ मैक्सिमम था ना, इस कंडीशन में पोटेंशियल इस रीजन को क्रॉस करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस रीजन के अंदर ही नहीं रहेगा, इस रीजन को क्रॉस करके यहाँ से बाहर चला जाएगा पार्टिकल। ठीक है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व का, जिसमें कौन सा पॉइंट क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है और एस क्या है, कौन सी कंडीशन पे स्टेबिलिटी की कंडीशन होगी, कौन किस पॉइंट पे अनस्टेबिलिटी होगा, पोटेंशियल वेल क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, बाउंड स्टेट क्या होगा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। और अब हम इसको पूरी थ्योरीज आपको बता देता हूँ मैं आपको कैसे क्या थी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन स्लोप डेल यू अपॉन डेल एक्स of a tangent drawn at any point on the potential energy curve gives the magnitude of the force. Thus the force at the maxima or minima point P, Q, R, S will be 0 due to the slope del u upon del x at this point being parallel to x axis. Okay, हमने बता दिया. So the position of the particle at this point are called equilibrium position. फिर सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, if we displace the particle इन प्लस एक्स डायरेक्शन, ठीक है, पार्टिकल को प्लस एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज किया एक तरीके से, ठीक है, देन द स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व एट दिस पॉइंट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल वो स्लोप कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट द फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स विल एक्ट इन माइनस एक्स डायरेक्शन विच ट्राइज टू ब्रिंग द पार्टिकल टू इट्स इनिशियल पोजिशन. Similarly, if particle displaced in minus x direction, ठीक है, then the slope del u upon del x will be negative. So as a result, the force will act on the particle in plus x direction, which again tries to bring the particle to its initial position. So the position of minimum potential energy of the particle are called stable equilibrium. Clear? वापस उसको क्या करेगा, मिनिमम स्टेट में लेके आएगा दोनों कंडीशन में, तो उस पॉइंट्स को, उन स्टेट्स को क्या बोलेंगे हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब देखिए नेक्स्ट, इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द पोजीशन क्यू एंड एस. क्यू एंड एक्स हमने बताया था अभी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, तो उस पॉइंट से अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बिकम लेस देन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी
क्योंकि क्यू एंड एस पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उससे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया स्लाइटली हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी पहले से, एंड द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स विच मेक द पार्टिकल to move away from the position. So thus the position of maximum potential energy are the position of unstable equilibrium. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाउ द बाउंड रीजन बिटवीन ए एंड बी इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व इन विच पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजिशन पी हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल वेल। जो हमने ये बताया था कि पोटेंशियल पार्टिकल जो है इस तरीके से ऑसिलेट होता रहेगा एक रीजन के अंदर, तो वो होगा रीजन पोटेंशियल वेल। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ये भी डिफाइन कर दिया। एंड इफ द पार्टिकल हैविंग एनर्जी लेस देन बाइंडिंग एनर्जी देन द पार्टिकल इज रिमेन इन द पोटेंशियल वेल, दिस स्टेट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड बाउंड स्टेट। ये पूरा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के एक्सप्लेनेशन था कि किस कहाँ पर क्या होगा। क्लियर। अब हम इसका एनालाइज करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट मैथमेटिकल एनालिसिस, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व यू फंक्शन यू एक्स इट एनी स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जो ये पार्ट इस तरीके से था, यहाँ पर ये पॉइंट पी था, इस पॉइंट पी से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से स्मॉल डिस्टेंस पर, चाहे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, स्मॉल ये डायरेक्शन हो जाए चाहे ये डायरेक्शन, दोनों में से कोई सी भी डायरेक्शन, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन x इज इक्वल टू एक्स नोट। ये मैं आपको भी बताता हूँ वापस ग्राफ से कि x इज इक्वल टू एक्स नोट क्या है, कैन बी एक्सपेंड बाई टेलर सीरीज। तो ये टेलर सीरीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, तो ये पार्टिकल जो है ये प्रेजेंट है, तो ये जो पोजीशन है ना इसकी, ये वाली पोजीशन इसकी ओरिजिन से, वो है एक्स नोट। अब इस पार्टिकल को स्लाइटली इधर डिस्प्लेस किया या इधर डिस्प्लेस किया, उस कंडीशन में क्या होगा वो डिस्कस करते हैं हम। ये पोजीशन जो है ना ये एक्स नोट है, इस एक्स नोट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, एक्स नोट पर। एक सेकेंड, ये जो एक्स नोट पोजीशन है ना हमारे पास, इस एक्स नोट पोजीशन पे पोटेंशियल पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, पी पर, और पी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखिए फॉर ए पॉइंट पी टू बी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, सो इट इज नेसेसरी दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट पी शुड बी मिनिमम। ये हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी एट पी शुड बी मिनिमम एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स शुड बी जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरीके से था और ये पॉइंट पी था, इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर टेंजेंट क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप या फोर्स जो था, स्लोप जो था वो क्या आया था, जीरो आया था, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स शुड बी जीरो, ठीक है। एंड द कर्वेचर ऑफ द कर्व डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखिए जैसे ये इस तरीके से था हमारे पास, ये पॉइंट पी था, अब इस पार्टिकल को स्लाइटली इधर डिस्प्लेस किया इधर, तो ये जो ये कर्वेचर वाला पार्ट है, ये कर्वेचर जो बन रहा है, ये भी हमेशा क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सॉरी, ये यू एक्स नोट जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और इसका ये स्लोप वो क्या आ गया जीरो, क्योंकि एक्स उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसका कर्वेचर का कर्व डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वो क्या आ गया पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखिए यहाँ मैंने डिफाइन किया शुड बी पॉजिटिव, जिसको हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, और ऐसे ही जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, देखिए ये पॉइंट हो गया मिनिमम, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स जीरो, इस पॉइंट को कोई कांस्टेंट मान लिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, ऐसे ये डेल थ्री यू अपॉन डेल एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा K1, ऐसे आगे K2 K3 इस तरीके से चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा ओनली यू एक्स नोट प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया K, और ये फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे तो 1/2 और x माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर, फिर यह क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा 1/6, और डेल इसको क्या माना हमने K1, तो 1/6 K1 x माइनस एक्स नोट होल क्यूब। देखिए अब इसको कैसे, तो देखिए ये हमने सिंप्लीफाई किया तो वी गेट इक्वेशन 5। फिर देखिए इफ़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इज इक्वल टू एक्स नोट, ये हमने अभी ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था कि ये अभी पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है ये इस पे, तो ये जो डिस्टेंस थी इसके ओरिजिन से ये क्या था
एक्स नॉट था, ठीक है, इज शिफ्टेड टू एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम टू बी जीरो। देखिए अभी यहाँ पर क्या मीनिंग है कि ये हमने पढ़ा था अभी अभी हमने क्या बताया था कि ये पार्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इसकी ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स नॉट। अब हम अगर हम इस पोटेंशियल यहाँ पर इस पार्टिकल को इस एक्स, ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स नॉट थी ना, इसको एक्स नॉट को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, मतलब ये जो इसका सॉरी ये जो इसका ओरिजिन पॉइंट था इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया ना हमने इस एक्सिस पे, तो इस एक्सिस पे शिफ्ट किया तो यहाँ पर एक्स नॉट तो क्या हो गया, ज़ीरो, और शुड बी एंड ऑल्सो एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ज़ीरो, देन 8x इज इक्वल टू एक्स नोट। देखिए x इज इक्वल टू एक्स नोट पर जहाँ पर एक्स नोट क्या हो गया, ज़ीरो, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो देखिए इफ़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट इज शिफ्टेड टू एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम टू बी जीरो। तो देखिए जब x को एक्स नोट पे शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू जीरो एंड एट दिस x इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स जीरो इस पॉइंट पर वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन 5 का ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के, और ये एक्स नोट जीरो हो गया था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 ये k1, और ये एक्स नोट भी ज़ीरो क्योंकि उसको हमने जीरो पे शिफ्ट कर दिया था अभी, ठीक है। तो 1/6 k1 एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये हमने फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया था एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इसका अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस के एक्स, ठीक है। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और इस 3 से ये 6 कैंसिल तो -1/2 k1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये हमारे पास रिजल्ट आ गया वैसे, लेकिन इसमें देखिए ये कंडीशन अप्लाई की है। कंडीशन क्या, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी स्मॉल, जो हमने डिस्प्लेस किया था इस पार्टिकल को यहाँ पर, अगर सॉरी जो इस कर्व के अंदर जो हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं यहाँ पर ये अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट है तो उस कंडीशन में इसकी हायर टर्म को क्या करेंगे, हायर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, सो हियर द एक्स स्क्वायर टर्म विल बी 1 मिनट, ठीक है। तो क्या किया हमने, हायर टर्म को पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाया था, तो पार्टिकल को अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, एकदम शॉर्टेज डिस्प्लेस करते हैं, तो उस कंडीशन में हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी था तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स क्यूब, तो हायर टर्म को क्या करना है हमने, नेग्लेक्ट करना है। तो u इज इक्वल टू क्या आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ओनली इसी पार्ट का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर देखिए f इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसको डेरिवेटिव किया इस u का, तो टू एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो देखिए ये f इज इक्वल टू माइनस एक्स किसका डिफेंड करता है, ये हमने पहले पढ़ा था, रीस्टोरिंग फोर्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग के लिए अगर किसी को डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें वापस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट का, स्प्रिंग फोर्स का फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के इज एनी कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमको ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट जो हैं इनके बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हुआ है, पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन इन पैराबोलिक नेचर। दिस इज द इक्वेशन लाइक एज पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला इज y square is equal to 4a and x, and 4a is constant, so y square is proportional to x. So the nature of the graph plotted between ux and x is parabolic. Okay, so this is the topic and I hope you understood this topic is very well. So please like, share and subscribe. Thank you.